हेलो एवरीवन, आज हो गया आपका 26 दिसंबर और 26 दिसंबर के जितने भी हमारे द हिंदू के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर से उसको हम बारी बारी से देखेंगे। देखिए, पहला है इंडिया विल सून बिकम सेल्फ रिलायंट इन सेमीकंडक्टर। देखिए, मध्य प्रदेश में क्या किया गया है ना कि सेमीकंडक्टर का एक प्लांट खोला गया है। उसमें अमित शाह ने बोला है कि बहुत ही जल्द भारत अपने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। अब ये तो हमारा क्या हो गया, न्यूज हो गया, बट इससे रिलेटेड जो हमारा स्टैटिक कवर करेंगे अब वो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, न्यूज में जो है उसको देखेंगे कि टॉपिक है इंडिया सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस का। इवेंट ये जो हुआ है एब युदा मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में बोला गया है। प्लेस कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश। स्पीकर कौन है ये जो बोले हैं बात? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें वही बोला गया है। अब यहाँ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कोर आइडिया इसमें बताया गया है। तो इसमें जो इंडिया का जो है ना एंट्री इज स्पेक्टिकल। इंडिया का इसमें जो एंट्री हुआ है लेट हुआ है लेकिन स्पेक्टिकल हुआ है और आत्मनिर्भर का इसमें गोल रखा गया है। इसमें ग्लोबल एक्सपोर्ट को सेमीकंडक्टर का मतलब अपना स्टेप रखा गया है कि भारत क्या करे, जो भी सेमीकंडक्टर बनाए ना वो ग्लोबल भी करे ताकि हम लोग आगे भी इसको बढ़ा सके। इसमें क्या आ जाएगा आपका स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आ जाएगा डिजिटल इंडिया, डिफेंस, स्पेस, एआई, ईवीएस, 5G इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब उसमें कवर हो जाएंगे। जो मतलब इसका कहने का मतलब है ना आपका स्ट्रेटेजिक सेक्टर मतलब ये हुआ कि हम आने वाला समय में भारत के लिए जितने भी क्षेत्र है ना उसको सब हमें जो सेमीकंडक्टर का जरूरत है हम खुद अपने आप इसको डेवलप कर सकें। देखिए, सेमीकंडक्टर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ब्रेन माना जाता है उसका, तो एक पॉइंट ध्यान रखना लो। अब जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में देख सकते हैं। देखिए, जो प्रोजेक्ट वहाँ पे उद्घाटन किया गया था लगभग 2 लाख करोड़ प्लस का था और पूरे मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर प्लांट को लगाया जाएगा और इसमें होगा फोकस, इसमें होगा मैन्युफैक्चरिंग पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर, माने रोजगार का यह सृजन हो। इससे क्या होगा कि स्टेट या जो राज्य का जो इकोनॉमी है और राष्ट्र का जो इकोनॉमी है दोनों को बूस्ट मिलेगा बहुत अच्छे से, समझ आ रहे ना, जिससे आने वाले समय में दोनों को मुनाफा मिलेगा। इसमें क्या किया गया कि रीजनल इन्वेस्टमेंट मॉडल को अपनाया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सीएम मोहन यादव का इनिशिएटिव है ये। इसमें समिट किया गया है एक बिग सिटी में, ठीक है, और इंस्पायर बाय वाइब्रेंट गुजरात मॉडल। जो पीएम मोदी का एरा है ना उसके अनुसार ही वाइब्रेंट गुजरात मॉडल पर ही मध्य प्रदेश भी अपना काम कर रहा है। इसमें लॉजिक क्या है कि बैलेंस डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ ये दोनों को ध्यान में रखा जा रहा है। एवरी रीजन है हिडन पोटेंशियल और सभी रीजन में क्या है, हिडन पोटेंशियल छिपा है, इसलिए हमें सभी को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब इसको हम लोग एग्रीकल्चर से और इंडस्ट्री से कैसे लिंक करेंगे ये भी देख लेंगे। देखिए, जो रीजन है मालवा एंड चंबल उस क्षेत्र में जो यहाँ का ट्रेडिशनल क्रॉप है वो कॉटन है। प्रॉब्लम अर्लियर है कि लो प्राइजेज हो जाए, डिक्लाइन इन फार्मिंग। इससे क्या होगा कि लो प्राइज होगा, फार्मिंग का डिक्लाइन हो जाएगा, जो कि प्रॉब्लम ये देखने को आ जाएगा हमारा चैलेंज के रूप में। देखिए, पीएम मोदी का पार्क सोल्यूशन भी है, कॉटन अगेन बिकम प्रॉफिटेबल है, टेक्सटाइल फार्मर इनकम लिंक है, एग्जाम्पल ऑफ एग्रो इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन, ये सब वहाँ पे क्या किया गया है मोदी जी के द्वारा किया गया है सब। तो अब यहाँ पे है व्हाट इज पीएम मित्रा पार्क। तब पीएम मित्रा पार्क क्या है? प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीरियर टेक्सटाइल रीजन को अप्रूव करता है जो लास्ट टेक्सटाइल पार्क है फ्रॉम द फैब्रिक फैशन से रिलेटेड। तो ये रहा हमारा सभी है, मैंने सेमीकंडक्टर को लेकर है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर है, रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट है, पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया गया है, बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को किया गया है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग। ये जो हमारे जो इसमें कीवर्ड है ये सभी है, ठीक है। अब यही कहने का मतलब ऑनलाइन हमारा है जो इमेंस में यूज कर सकते हैं।
अगला न्यूज है इंडिया टू हेड कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड बॉडी कैमराली प्रोसेस फ्रॉम जनवरी। यानी कहने का मतलब ना, भारत लीड करेगा जो कैमरी प्रोसेस है फ्रॉम जनवरी से। यानी जो डायमंड का अवैध तस्करी हो रहा है वैसे डायमंड को भारत में नहीं लाया जाएगा, और जिस डायमंड का जबरदस्ती मजदूरों के द्वारा निकाला जाता है वैसे भी डायमंड का देख रेख देखने को मिला है भारत को। अब इससे हम क्या देखेंगे, स्टैटिक कवर करेंगे। इसमें क्या है कि हेडलाइन है कि इंडिया टू हेड कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड बॉडी कैमराली प्रोसेस। इसका मतलब चेयरशिप कब से मिल जाएगा भारत को, 1 जनवरी 2026 से। और इसमें डिसीजन लिया जाएगा कि सिलेक्ट बाई कॉन्शियस ऑफ केपी प्लेनरी। और सिग्निफिकेंट मतलब इसका महत्व इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत इसका 3 टाइम शेयर कर चुका है और द हिंदू में से मतलब न्यूज आया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कैमरेली प्रोसेस क्या है। ठीक है, देखिए एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इनिशिएटिव है जिसको 2003 में शुरू किया गया था, और इसमें गवर्नमेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल डायमंड इंडस्ट्री होते हैं, सिविल सोसाइटी होता है, और इसका नेचर होता है ट्री पार्टी अरेंजमेंट होता है। अब देखिए एग्जाम लाइन जो है केपी इज वॉलंटरी मल्टीलेटरल ट्रेड मैकेनिज्म, इसको बोला जा सकता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपको कॉन्फ्लिक्ट डायमंड का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ जो डायमंड अवैध तरीके से निकाल कर बेचा जा रहा है, और जो डायमंड ज़बरदस्ती मजदूरों से, यानी कहने का मतलब ना, इसको ब्लड डायमंड भी बोला जाता है क्योंकि इसमें मजदूरों का जान भी जाता है और ज़बरदस्ती उनसे डायमंड निकलवाया जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आएगी। उसका चेयर भारत बना है, तो वैसे डायमंडों का पहचान करेगा भारत और उसको देगा। देखिए इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, केपी क्या, टू स्टॉप ट्रेड इन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड है उनको स्टॉप करना, रफ डायमंड को भी स्टॉप करना, और रिबल ग्रुप जो यूज करते हैं उनको भी देख रेख करना, फाइनेंस वेयर अगेंस्ट मतलब जो गवर्नमेंट को फाइनेंस करते हैं ये सबको क्या करना है, रोकना। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिफिनीशन इसका दिया गया है। और एक वर्क कैसे करता है इसको आप देखेंगे। इसमें है एक स्कीम होता है, ठीक है, KPCS यानी कैमरली प्रोसेस सर्टिफिकेट स्कीम। ये रफ डायमंड अलाउ इन इंटरनेशनल ट्रेड, और ये केवल रफ डायमंड को पूरे अंतर्राष्ट्रीय में व्यापार करने के लिए देता है। इसका शिपमेंट केपी मतलब इसका सर्टिफिकेशन केपी जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और ये ट्रेसबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को पूरे दुनिया के सामने रखता है। देखिए इंडिया के उपलक्ष्य में देखते हैं इसका इंडिया का रोल क्या है, कि इंडिया का मतलब ग्लोबल डायमंड कटिंग और पॉलिश में मेजर प्लेयर है। यानी 90% जो होता है ना, भारत में ही इसका कटिंग पॉलिश किया जाता है। ये ट्रस्ट स्टेक होल्डर इन एथिकल ट्रेड में है, नोडल एजेंसी इन इंडिया जैसे जेम है, ज्वेलरी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। ठीक है, तो वही है। तो इंडिया के लिए मेजर क्यों पता है, इससे क्या होगा, बूस्ट इंडिया इमेज इन ग्लोबल ट्रेड, यानी भारत को एक दुनिया में अच्छा नज़र से देखा जाएगा डायमंड के मतलब में, और एथिकल सप्लाई चेन को भी सपोर्ट करेगा। जो डायमंड का स्ट्रेंथ है, ज्वेलरी का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और यही सब है। भारत को रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल लीडरशिप के रूप में भी देखा जाएगा। और प्रीमियम बूस्टर में हम देख सकते हैं कि स्कैट 2003 में किया गया था। ये रॉक डायमंड को ओनली मान्यता देता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में भी इसको रखा गया है, और भारत इसका चेयर करेगा 1 जनवरी 2026 से। आगे हमारा रैबिस से रिलेटेड है। द क्रूशियल एंड एक्सपेंसिव डिजीज ऑफ इंडिया मस्ट इम्प्रूव सीड। कहने का मतलब कि एक बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन है, समझ रहे हैं, बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन है भारत में रैबिस को लेकर, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उससे रिलेटेड पूरे आर्टिकल में लिखा गया, हम उसको देखेंगे बारी बारी से। तो ये आपका न्यूज हो गया कि अभी भी भारत में कम से कम मतलब 20,000 डेथ होता है, और
ग्लोबल रेज इसको देखा जाए तो 59,000 लोग पर साल मतलब मरते हैं पूरा दुनिया में। एक इंडिया में मतलब डिजीज है इंडिया में। मेन करियर डॉग जो होते हैं 100% फटल अनट्रीटेड, अगर डॉग काट ले तो 100% उनका मरना फिक्स होता है। ये बहुत ही डेडली होता है, ठीक है। और इससे हु सफर द मस्ट, इसमें पूरेस्ट सेक्शन है डेली वेज वर्कर, ब्रिक स्किल वर्कर, रूरल पॉपुलेशन, यानी जो डेली अपना काम धंधा करते हैं वो लोग हैं। ब्रिक क्लीन यानी जो ब्रिक क्लीन करते हैं वो वर्कर है। और रूरल यानी गरीब लोग इसमें आते हैं, रोज कमाने खाने वाले। कहने का मतलब कि इसमें क्या है कि मेजर चैलेंज है कि लोग अवेयरनेस नहीं है। फुल हेल्थ केयर एक्सेस, माने कहीं पे गए तो वहाँ पे इंजेक्शन ही नहीं रहता है। ये सब उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से इसको देखेंगे ट्रीटमेंट इशू क्या है। देखिए प्राइवेट ट्रीटमेंट इसका कॉस्ट है 5,000 से लेकर 20,000 तक, ठीक है। और जो इसका है रूट कॉजेज है फ्री रैंकिंग डॉग, यानी जो लोग फ्री रैंकिंग डॉग हैं यही लोग अगर काटते हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम से क्या होता है, हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, और जो कि बहुत बड़ा सिचुएशन पर और व्यक्ति का डेथ हो जाता है। तो हमें इस सिचुएशन पर ध्यान देना चाहिए। और इससे जो भी डाटा है हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट रेबीज का डॉग बाइट वैक्सीन आता है वो देते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसमें ध्यान देना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है तो उसको आप लोग कोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।